नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज के पूर्व हम आर्टिकल 15(4) के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं एवं आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए विभिन्न फैसले की जानकारी भी पूर्व में आपको दी जा चुकी है। सभी पूर्व वीडियो सम्यक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज हम आर्टिकल 15(5) के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 15(5) को संविधान में TM पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2003, इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य 2003 तथा PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के निर्णय अनुसार पार्लियामेंट द्वारा 93 संशोधन अधिनियम 2005 में संविधान संशोधन कर आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। इस प्रकार से शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रगति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का पाबंद संविधान के आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत किया गया। संविधान में आर्टिकल 15(5) के मूल पाठ को पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or for the scheduled tribes in so far as such special provisions related to their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred to in clause 1 of article 30। यदि संविधान के हिंदी अनुवाद समझने की कोशिश करें तो हिंदी का अनुवाद इस प्रकार है। इस आर्टिकल की या आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, जिसमें आर्टिकल 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न निजी शैक्षणिक संस्थाएं सम्मिलित हैं, चाहे राज्य द्वारा अनुदानित हों या गैर अनुदानित। सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो आशय यह है कि आर्टिकल 15(5) यह कहता है कि आर्टिकल 19(1)G की कोई बात राज्य को नागरिकों की किसी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या जनजाति की प्रगति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में आर्टिकल 30(1) में उल्लेखित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर प्रवेश के संबंध में विधि द्वारा विशेष प्रबंध बनाने से राज्य को नहीं रोक सकेगी। इस आर्टिकल में आर्टिकल 19(1)G एवं आर्टिकल 30(1) का महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। हम इन दोनों आर्टिकल को भी जानने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 1G से क्या आशय है? इसका आशय यह है कि सभी नागरिकों को कोई भी व्यापार या कारोबार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस अधिकार पर राज्य उपयुक्त रोक लगा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने व्यापार प्रारंभ तो कर दिया है तो उसके बंद करने का अधिकार उसे नहीं होगा। सार्वजनिक हित में उसे व्यापार को बंद करने से राज्य के द्वारा रोका जा सकता है। इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक्स बेल बियर बनाम भारत संघ 1979 के मामले में अपना निर्णय दिया है। पिटिशनर एक रजिस्टर्ड फर्म थी जो निर्यात के लिए सिले हुए वस्त्रों को बनाती थी। गंभीर श्रमिक विवाद के कारण फर्म का कारखाना घाटे में चल रहा था। पिटिशनर ने सरकार से कारखाने को बंद करने की अनुमति मांगी। सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अनुमति देने से मना कर दिया। इस प्रकार आर्टिकल 19(1)G के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन सरकार सार्वजनिक हित में उसे व्यापार को बंद करने से रोक सकती है। इस प्रकार आर्टिकल 15(5) में संविधान द्वारा राज्य को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 15(5) में आर्टिकल 30(1) का भी उल्लेख किया गया है, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। हम उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। संविधान के आर्टिकल 30(1) के अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। इसके माध्यम से वह अपने विशेष
धर्म, भाषा या संस्कृति को संरक्षित रख सकें तथा अपनी भाषा के माध्यम से अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु अच्छी शिक्षा दे सकें। आर्टिकल 30(1) में जो प्रदत्त अधिकार हैं वह संविधान लागू होने के पहले स्थापित संस्थाओं एवं संविधान के लागू होने के बाद स्थापित संस्थाओं दोनों को ही प्राप्त हैं। आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 को दिए गए अपने फैसले में क्या निर्णय दिया, उसको भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। उपरोक्त प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन जी, आदित्य पसायत, C.K. ठक्कर, R.V. रविंद्रन तथा दलवीर भंडारी थे। इस प्रकार 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने निर्णय दिया। उन्होंने सर्वसम्मति से केंद्र में प्रचलित केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश आरक्षण अधिनियम 2006 को, जिसके द्वारा केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों जिसमें IIT और IIM और अन्य केंद्रीय संस्थान भी आते हैं, इन सभी में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के उपबंध को संवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार कुल आरक्षण 49.5% हो गया, जिसमें 22.5% अनुसूचित जाति और जनजाति का भी आरक्षण सम्मिलित है। किंतु क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर में न्यायालय के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, सांसद व विधायकों, क्लास 1, क्लास 2 अधिकारी इत्यादि शामिल हैं। सार्वजनिक उपक्रम में डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर विभाग, सलाहकार, इंजीनियर, फिल्म अभिनेता, पेशेवर खिलाड़ी इत्यादि लोगों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में सम्मिलित किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की इस व्यवस्था की समय सीमा निर्धारित करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि इस कानून की प्रत्येक 5 वर्ष में समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की पूर्ण समीक्षा करना आवश्यक होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर लागू नहीं होगा। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान कर उसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा 8 सितंबर 1993 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा भी किया गया। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने वाले कानून को बनाने वाले 93वें संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस प्रकार यदि आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 के उच्चतम न्यायालय के फैसले की जानकारी जो आपको प्रस्तुत की गई है, जल्दी ही संविधान के आर्टिकल 15(6) के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें। तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।